Hey guys, and thank you so much for watching Lavender Muse. I am Triporna, and yes, I have changed the channel name to Lavender Muse because whoever knows me knows that I am I am obsessed with lavender. The color, the fragrance, the flowers, and everything about it. And I have this little baby here. Um, मैंने इसे स्मार्ट बाज़ार से ख़रीदा था और ये कुछ पैन फ्रेगरेंस का करके कुछ कंपनी का है. And the reason I am making this video is you have already guessed that because the thumbnail and the video title is already there. और मैं इस वीडियो को हिंदी और इंग्लिश में इसलिए बना रही हूँ बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू टॉक अबाउट स्टफ्स दैट इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ इन एवरीवेयर एंड इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट. एंड मुझे बहुत सारे लोगों के पास ये मैसेजेस और ये सारे बातें पहुंचवाना है. एंड माई हिंदी इज़ रियली नॉट गुड एंड माई इंग्लिश इज़ ऑल्सो नॉट दैट ग्रेट बट हाँ, आई नो ये दोनों मेरे सेकेंड और थर्ड लैंग्वेजेस है. एंड मैं बंगाली में भी बना सकती थी बिकॉज आई एम अ बोंग, नॉट बोंग बोंग द बंगाली वाला बोंग, आई एम सॉरी. बट मैं चाहती हूँ कि मेरी बातें बहुत सारे लोगों तक पहुँचे. और मुझे पता नहीं, मैं यूट्यूब में नहीं हूँ इसलिए मुझे पता नहीं यूट्यूब का एल्गोरिदम कैसे काम करता है. सो एनी आज के टॉपिक में आते हैं. Today's topic is about mental health and why am I making this video and how I get the idea or the thought that I should make a video about this is actually for one of my students. I'm a teacher. I'm not a teacher. I work in a bank, but I also have some students and they are really close to me. तो एक लड़की है जो मेरे घर में आती है पढ़ने के लिए. तो सब कुछ बोल रही हूँ, लेकिन उसके पहले आई जस्ट वांट टू टेल एवरीवन हु आर द सब्सक्राइबर ऑफ माय चैनल एंड जो मुझे देखते हैं डेली, नॉट डेली बिकॉज आई डोंट पोस्ट डेली, बट हाँ, कि मैं क्यों ये सब वीडियो बना रही हूँ और इसका मकसद क्या होने वाला है. ये एपिसोड 1 है मेरे न्यू सेगमेंट का. मैं इस फूल को रख देती हूँ इधर, इट्स नॉट वर्किंग. सो मेरे इस वीडियो टॉपिक का जो सेगमेंट है इसका नाम है द पर्सपेक्टिव. बिकॉज आई थिंक फॉर माई सेल्फ कि दुनिया में सब कुछ पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है. इट डिपेंड्स इन एवरी सिचुएशन, इन एवरी थिंग, द लिटिल थिंग्स एंड द बिगर थिंग्स. वर्ल्ड वॉर से लेके छोटा छोटा कुछ झमेला, सब कुछ में पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा मैटर करता है. तो जो भी मैं आप अभी इस चैनल में बोलूँगी, इस वीडियो में बोलूँगी, सब कुछ मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरा खुद का पर्सपेक्टिव है. एंड आई वांट टू टॉक एंड हैव टू शेयर माय पर्सपेक्टिव टू विथ एवरीवन बिकॉज आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट दिस. एंड आई थिंक whatever I have in my heart, I want to tell everyone. So yeah, सो इस सेगमेंट में और इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग कुछ रियल इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे, लाइक वट एवर इज़ हैपनिंग अराउंड आस एंड एवरीथिंग. एंड आई थिंक द मेंटल हेल्थ एंड टेकिंग केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट. बिकॉज माई स्टूडेंट हु केम टू मी, मतलब उसमें मुझे हिट किया कि आई शुड make a video about this, but उसके पहले भी I am really aware of that and I love taking care of my mental health and I should, everyone should do that. Everyone, like with every age group, मतलब किसी भी जेंडर के हो, किसी भी एज ग्रुप का हो आप, it doesn't matter, just you should take care of your mental health. क्योंकि when I saw my little student, she is only in class 9 and she is 14 or 15 maybe, and she came to me and talked to me about Didi, that she was like getting, बड़ बोले ही जा रही थी अपने पढ़ाई के बारे में, ज़्यादा बोल नहीं रही थी. मतलब जो मैं आई टीचर कंप्यूटर एज एम कंप्यूटर साइंस इंजीनियर स्टूडेंट थी मैं. तो right now I am working in a bank. Whoever knows me knows that. So yeah, बारिश हो रही है.
क्यों होता है मेरे साथ ऐसा? या सो बारिश बंद हो गई. सो लेट्स टॉक. एंड जो मैं बोल रही थी, माई स्टूडेंट, शी इज़ ओनली 14 और 15 आई गेस. वो आई मेरे पास और बोलने लगी अबाउट हर डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशंस एंड अबाउट स्ट्रेस. उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है इस बार. इसके अकॉर्डिंग वो बोल रही थी कि मतलब वो आई और मतलब बोलती ही गई ठीक है कि दीदी मुझे ये नहीं हो रहा, मुझसे ये नहीं हो रहा, मतलब मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जा रही हूँ, मुझे प्रेशर नहीं लेना है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाए. मैंने आई वाज लाइक मैन, यूर ओनली मतलब क्लास 10 में हो आप बस, और यूर ओनली 14. आपको किस बात की टेंशन, आपको किस बात की फ्रस्ट्रेशंस. और उसके बाद ना वो रोने लगी. मतलब शी डिडंट क्राई, शी जस्ट, मतलब टीयर्स नहीं थे लेकिन इट वॉज अ क्राई फॉर हेल्प. सो आई वॉज लाइक रियली शॉक्ड. एंड मैं उस दिन उसको कुछ लेसन नहीं, मतलब कंप्यूटर के कुछ नहीं पढ़ाई. एंड आई जस्ट गेव हर सम एडवाइस, और in my thought I gave her little therapy. I don't know, I'm not a therapist, I have no idea how to do that, but as a bigger sister or as a teacher I thought that I should help her. And then I realized that taking care of your mental health is nowadays a issue of a little child of, मतलब not that child but टीनेज में भी आपको बहुत ज़्यादा टाइप का डिप्रेशन हो सकता है. एंड दैट वाज रियल. सो जब वो बोल रही थी ना, आई lost in my childhood, my teenage, when I was in my class 10, class 9. I know that before exam I used to have anxiety attack, but that time I have no idea what is anxiety attack is. I couldn't breathe, and once I had to take pill before I एंटी डिप्रेशन पिल लेके मुझे एग्ज़ाम देने जाना पड़ता था. ऐसा भी दिन गया है मेरे साथ. लेकिन तब मुझे इस मेंटल हेल्थ के लिए कुछ करना होता है इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था. सो आई नो राइट नाउ इन दिस सिचुएशन, मतलब मैं बोल रही हूँ आज से 9-10 साल पहले की बात है, क्लास 9 में, बट जब 9-10 में जब मैं थी. बट राइट नाउ आई नो दिस थिंग्स आर रियली सब बोलते हैं इसके बारे में. एंड एवरीवन इज़ रियली अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट you should take care of your mental health. Or so I thought I should also take my point of view here, and how I take care of my mental health. I thought that I should tell all of you, and if मेरे इस वीडियो से किसी एक का भी फ़ायदा होता है, I am really grateful for that. I am really grateful for that. सबसे पहले बात ये है कि we are not grateful for लिटिल थिंग्स इन आवर लाइफ. हमको सब हर समय बहुत बड़ा चीज़ चाहिए, हमें इतना ज़्यादा कुछ चाहिए, हमें इतना सारा पैसा चाहिए, मुझे हाई पेइंग जॉब चाहिए, ये चाहिए. एम्बिशियस होना इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट एम्बिशियस होने के साथ साथ आपको ये भी भूलना नहीं चाहिए कि वट एवर लिटिल थिंग्स यू हैव इन योर लाइफ, यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट. So whatever, I'm not expert, but I just want to tell my perspective and my point of view to all of you guys. Or so yeah, there is some little things that you can do about your mental health and about to take care of yourself. And I think the main thing what I want to say, that is the power of our brain. That is टू मच. हम लोगों को पता भी नहीं होता है कि हमारे ब्रेन में ना मतलब कितना ज़्यादा पावर होता है, बिकॉज वी डोंट यूज़ दैट मच. मुझे भी नहीं यूज़ करना आता है, लेकिन आई एम टेलिंग यू अबाउट अनदर फैक्ट, दैट इज़ हम जो भी कुछ अपने दिल को और अपने दिमाग को, दिल मतलब दिमाग को बिलीव करवाते हैं ना, दैट इज़ एक्चुअली व्हाट इट्स एक्ट ऑन. ओके, मतलब वो उसको ही सच मान के चलता है. दैट एवरीवन इज आई थिंक जो मतलब मेरे एज ग्रुप के हैं और उस टाइम के हैं. आई डोंट नो व्हाट एज ग्रुप पीपल आर वाचिंग माय वीडियो. सो जो है वो रिलेट कर पाएंगे अबाउट द फैक्ट. आप लोगों ने 3 Idiots मूवी देखा है, और उधर ऑल इज वेल करके कुछ होता है. सो उधर बोलते हैं कि दिल को अपने बुद्धू बना के चलो कि सब कुछ ठीक है, तो ये मान लेगा ठीक है और सब कुछ ठीक हो जाएगा. सो दैट द थिंग दैट इज सो ट्रू, सो ट्रू. आई एम टेलिंग यू गाइज, बिकॉज जो आपको चाहिए अपने रियलिटी में, ठीक है, जो आपको चाहिए अपनी ज़िंदगी में,
सच हो या फिर आपके लाइफ में यू कैन अचीव, यू शुड डू थिंक दैट इज एक्चुअली डन। दैट्स द की पॉइंट। आपको बिलीव करना होगा उस चीज़ में। आप अगर सोचोगे कि नहीं मुझे 100 नहीं चाहिए, मतलब मैं कर नहीं सकती, मुझे चाहिए, आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट, और मुझे क्लास का टॉपर बनना है, और मुझे अपने टेस्ट में 90% और 100% और 100%, 90%, 80% कुछ भी लाना है, बट मुझसे नहीं होगा तो कैसे चलेगा? That's not how things work. So that's not how universe work. You should always think that yes, I can do that, yes, I do believe this thing, yes, मुझसे ये होगा, and everything will be fine. और सबसे ज़रूरी बात, वो जो मेरी स्टूडेंट है वो मुझे बोल रही थी कि आई गेट टेंस्ड अबाउट माई फ्यूचर। ठीक है, वो बस क्लास 9 में है, क्लास 9 का रिजल्ट उतना मायने भी नहीं रखता, that doesn't matter in my life. So I am talking about my experience. Okay, I don't know about others life. I am talking about my experience and the people I see every day. And जो मेरे साथ स्कूल में थे या फिर अभी है, मैं उनके बारे में बोल रही हूँ, जो टॉपर रहे होंगे ना अपने स्कूल टाइम में। दैट डजेंट मैटर दैट कि आज भी वो इतना एकदम ज़िंदगी में टॉप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, बिलियनियर हो गया, ट्रिलियनियर हो गया, नहीं। इवन जो बैक बेंचर्स थे ना, they are doing well in their life, maybe sometimes better than those who are toppers. Okay, so that doesn't really matter. So वो बोल रही थी I am tense about my future, और मुझे अपने करियर के बारे में, तो करियर के बारे में सोचना is all okay, that doesn't make you anything bad, but मैं उसको एक ही बात समझाई, मेरी स्टूडेंट जो थी उसको मैंने एक ही बात समझाई कि देखो एक बात सुनो, डू यू हैव अ कंट्रोल इन दैट कि आप आज से 5 और 10 साल के बाद क्या करने वाले हो अपने ज़िंदगी में? डू यू हैव अ कंट्रोल ऑफ दैट? यू डोंट ना। सो डोंट थिंक अबाउट दैट। भगवान पे या फिर जो भी आपका हायर सेल्फ हो, जिसमें आप बिलीव करते हो, यूनिवर्स हो, कुछ भी हो, जो आपको लगता है कि आपका ज़िंदगी चलाते हैं, तो कंट्रोल उनके हाथ में छोड़ दो, एंड यू जस्ट डू वट एवर यू वॉन्ट, राइट, वट एवर इज इन योर कंट्रोल। मैंने उसको समझाया कि आपके पास कंट्रोल नहीं है आपका फ्यूचर का, राइट, आपके पास कंट्रोल नहीं है आपके क्लास 10 के मार्क्स का, या फिर क्लास करियर का, कॉलेज का भी आपके पास अभी तो कंट्रोल है नहीं। आप कभी क्लास 9 में हो, आपके पास अभी कंट्रोल है कि आज का दिन या फिर इस साल या फिर इस महीने कैसे, और नेक्स्ट टेस्ट में जो आपका नेक्स्ट स्टेप हो उसमें कैसे अच्छा करें, राइट। सो जो आपके कंट्रोल में है आप बस वो करो, ठीक है। मेरे कंट्रोल में अभी है कि मुझे आज के दिन अपना 100% देना है, तो मैं आज का दिन अपना 100% ही दूंगी, मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगी ज़्यादा, ठीक है। मतलब देखिए एक बात, आप अपने ऊपर वाला सेल्फ के लिए, मतलब जो यूनिवर्स है या फिर गॉड है उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, उसके ऊपर छोड़ दिया कंट्रोल। ऐसा बात नहीं है कि आप उसके लिए एकदम से कुछ करना छोड़ दोगे, क्योंकि भगवान तो देख ही लेंगे, मैं कुछ करूँ कि ना करूँ भगवान तो देख ही लेंगे, नहीं ऐसे नहीं होता, ठीक है। मतलब आप कर रहे हो लेकिन यू आर थिंकिंग, मतलब आप नहीं कर रहे हो एंड यू आर थिंकिंग कि भगवान तो ठीक ही कर देंगे, नहीं ऐसे नहीं होता। वो गाइडिंग एंजल है, लेकिन वो अब अगर कुछ करोगे नहीं तो वो उसका मतलब, देखिए अच्छे से बोलते हैं, ठीक है। आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दिस, सो प्लीज़ बेयर विथ मी, मैं अच्छे से समझाती हूँ। अगर आपने पढ़ाई किया, ठीक है, और उसके बाद आप जाके एग्ज़ाम, मैं एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, अगर आपने पढ़ाई किया और आपने जाके एग्ज़ाम दिया, उसका 2 रिजल्ट हो सकता है। क्वेश्चन इजी आया था इसलिए आपका मार्क्स बहुत अच्छा हुआ, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टफ आया था, आपने जो पढ़ा था उसमें से नहीं आया, सो ज़्यादा अच्छा नहीं गया एग्ज़ाम। ये 2 पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। लेकिन आप अगर पढ़ के ही नहीं जाओगे, ठीक है, तो उसके बाद एग्ज़ाम में क्वेश्चन इजी हो या फिर टफ हो, दैट डजेंट मैटर, ओके, आप फेल ही हो जाओगे। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, कि आपको अपना 100% देना है, एंड उसके बाद क्या होगा, देयर इज 2 पॉसिबिलिटीज़, ठीक है, अच्छा होगा या बुरा होगा। लेकिन आप अगर आज अपना 100% नहीं दोगे या फिर मे बी बहुत कम कोशिश करोगे और
आज ही मतलब सोचने बैठ जाओगे कि मेरा फ्यूचर में क्या ही होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, तो आप अपना 100% आज नहीं दे पाओगे ना, क्योंकि आप सोचने में वक्त ज़ाया कर रहे हो। तो उसके लिए प्रोबेबिलिटीज आर नॉट टू, ओनली वन, दैट इज गया, नहीं होगा कुछ। सो जितना अपना करना होगा करो, उसके बाद क्या होगा वो ऊपर वाले पे छोड़ दो, बिकॉज कंट्रोल उनके हाथ में है, ठीक है। सो मैंने उसको यही समझाया, पता नहीं उसको क्या समझ में आया। उसके बाद आई जस्ट मेक हर नाइस रूटीन फॉर हाउ कैन शी मतलब पढ़ सकती है, कैसे अपना टाइम मैनेज कर सकती है, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज़ अ रियली टफ टास्क व्हेन you are a student. I can understand that, and when you are an adult and working, that time also it's a really डिफ़िकल्ट थिंग टू एडजस्ट। बट तब अब बड़े हो जाते हो और आपको बहुत सारे चीज़ों का एक्सपीरियंस हो जाता है, लेकिन बस छोटे होते हो तो ज़्यादा समझ नहीं आता है कि क्या करे क्या ना करे। सो एवरी टीनेजर्स हियर, आई एम टॉकिंग टू यू गाइस, डोंट थिंक अबाउट योर फ्यूचर और करियर। आप इस रास्ते में चल रहे हो, शायद आपका फ्यूचर है ही नहीं है, आप सोच रहे हो इस डायरेक्शन में, शायद आपका फ्यूचर इस डायरेक्शन में होगा। यू हैव नो आइडिया व्हाट इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन इन योर लाइफ, बिकॉज कंट्रोल हमारे हाथ में होता ही नहीं है। मैं बार बार ये बोल रही हूँ, कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। कंट्रोल हमारे पास जो कंट्रोल है वो आज का है, इस वक्त का है, उसको कैसे यूटिलाइज करना होता है वो समझो, ठीक है। एंड अदर थिंग्स अबाउट मेंटल हेल्थ, that there are so many videos in this platform, YouTube में बहुत सारे videos है how to take care of your mental health, but मैं अपने perspective में बोल रही हूँ, अपना जो मैं करती हूँ उसके बारे में बोल रही हूँ। and I'm really sorry about my Hindi because I don't know about वो करती हूँ, करता हूँ and these things होता है, होती है, and I have no idea how that works. Yeah, I'm just trying, so please bear with me and I'm sorry, I'm really really sorry. So yeah, the first thing that you can do for your mental health, that is meditation, of course. ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, just breathe. It's that simple. Just breathe. Okay, मतलब जैसे आप नॉर्मली ब्रीथ करते हो उसको ही करना होता है, लेकिन उसमें फोकस करना होता है, कहाँ से म्यूजिक आ रहा है। फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज मेडिटेट, एंड इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, एंड उसमें फोकस करना होता है, ठीक है। बस एक शांत जगह पे जाओ एंड ट्राई टू फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, योर थॉट्स, एंड डोंट थिंक ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, मुझे अभी इसके बाद ये करना होता है। डोंट थिंक, जस्ट अपना ब्रेन खाली कर दो और मेडिटेट करो थोड़े समय के लिए। एंड व्हेन यू आर मेडिटेटिंग, जस्ट से दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। डजेंट मैटर इसको बड़ा कुछ होना होता है, यू कैन be grateful for the little things in your life, like I am grateful for this flower, I am grateful for my nails, hi, I am grateful for my hair, I am grateful for my parents' health, I am grateful for my health, I am grateful for the food I am eating, the air I breathe, the water I drink. So it's simple as that, and I am suggesting you all guys, you should meditate at least। मतलब हम लोग बहुत बिजी होते हैं, आई नो देयर आर पीपल मोर बिजी दैन मतलब बिजियर दैन मी, बट इट्स डजंट नेसेसरी कि आपको रोज़ करना होता है। अगर रोज़ 10 मिनट भी आप करें तो इट्स ग्रेट, इट्स रियली रियली ग्रेट, ओके। और अगर नहीं कर पाए तो वीक में एटलीस्ट ट्राई टू डू इट इन 3 or 4 times, इट विल हेल्प यू अ लॉट, आई एम टेलिंग यू, जस्ट प्लीज़ डू दैट। और अगर कान में कुछ मेडिटेशन वाले बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आप लोगों को यूट्यूब में, उसको प्ले करके आप कर सकते हो, सो दैट ऑल्सो हेल्प्स, ओके। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, आई एम नॉट अ ग्रेट एक्सपर्ट ऑन दिस थिंग्स, तो ज़्यादा मैं बोलूँगी नहीं, बस कुछ बातें मैं शेयर कर रही हूँ। एंड दिस इज़ माई जर्नल, सो आई हैव बीन राइटिंग। मुझे जर्नल के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, बट आई एम अ मेडिटेटर, आई मेडिटेट अ लॉट। मैं बहुत सालों से मेडिटेशन करते आ रही हूँ, एंड इट एक्चुअली हेल्प्स मी अ लॉट। सच बोल रही हूँ, बट आई एम डूइंग दिस जर्नलिंग थिंग फॉर ओनली 4 days, and I am telling you the secret, it works,
इट वर्क्स अ लॉट. आप लोगों को बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे दैट हाउ टू जर्नल, सो मैं बोलूँगी नहीं हाउ टू जर्नल, ठीक है. बहुत सारे कूल वीडियोस मिल जाएंगे विद ग्रेट आर्ट्स एंड ग्रेट ग्राफिक्स. सो जाके देख लीजिए हाउ टू जर्नल एंड प्लीज़ डू दैट. जर्नलिंग के लिए आपको ज़्यादा कुछ बढ़िया सा जर्नल नहीं चाहिए, जस्ट नॉर्मल डायरी भी खरीद सकते हो. डायरी और पेन लेके आप बस बैठ जाओ एंड जस्ट कीप जर्नलिंग अबाउट योर लाइफ. मैं जो करती हूँ आई एम टेलिंग यू दैट मेरा ये है ग्रैटिट्यूड जर्नल. सो आई राइट, आई डू मेडिटेशन 10 मिनट, और 10 मिनट में लिखती हूँ द टाइम व्हेन आई गेट. मतलब हमेशा हर रोज़ नहीं होता, बट लास्ट 4 दिनों से आई एम राइटिंग. दिन में और रात में आई एम राइटिंग. बिफोर यू कैन डू इट बिफोर स्टार्टिंग द डे, और मे बी लास्ट आफ्टर, मतलब पूरा दिन के बाद आप जब सोने जा रहे हो बिफोर द बेड यू कैन डू दैट. बट मैं जो लिखती हूँ वो है द एवरी थिंग आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट पर्टिकुलर डे एंड इन माई लाइफ. I just write that thank you for this, thank you for that, I'm grateful for this, I'm grateful for that. And the key thing is you should believe that in future the God or the universe is, God or universe एक ही है जो भी हो, they are taking care of you, and whatever your dreams are and whatever your desires are in your life, whatever your ambitions are in your life, जो भी चाहिए आपको भगवान ने वो आपको दे भी दिया है. उसके लिए भी, मतलब फ्यूचर के लिए भी थैंकफुल होना है. फ्यूचर के लिए भी आई एम थैंक यू फॉर वट एवर. एंड द मेन थिंग इज, जो गलत होता है ना आपके लाइफ में वो भी आपके अच्छे के लिए होता है. एनीथिंग दैट हैपन्स दैट यू थिंक दैट क्यों हो रहा है भगवान मेरे साथ ये, क्यों हो रहा है मेरे साथ ये, क्यों, मतलब मेरे साथ ही क्यों होता है ये. हम सब करते हैं ये. I know you all guys can relate with me right now. हमको लगता है कि God doesn't like us at all. मतलब we are the least favorite person of God. लेकिन the thing is God loves all of her or his, I don't know, children. So it never happens like that. Okay, वो जो भी करते हैं it's all for our own good, it's everything. तो जब जर्नलिंग करो या फिर मेडिटेट करो, अगर कुछ ख़राब भी होता है लाइफ में, ज़िंदगी में जो दुख भी मिले हैं, जो दर्द भी मिले हैं, जो बुरा भी हुआ है आपके साथ, उन सब के लिए भी थैंकफुल हो. या फिर व्हेन यू आर जस्ट प्रेइंग टू गॉड, जो बुरा भी होता है ना अपने लाइफ में उसके लिए भी थैंकफुल हो. ये थैंक यू कि मैं फेल हो गई, थैंक यू कि मेरा पैर टूट गया, आई डोंट नो, I'm just telling. So because long run में अब जब देखोगे ना वापस मुड़ के, yeah, that time I was sad, but thank you God, it actually happened for a great reason, and you will know that after some time. So जो बुरा भी होता है उसके लिए भी थैंकफुल होना चाहिए. And yeah, another thing that you can do for your mental health, that is take therapy. I think everyone should take therapy. I cannot bear that, so I am not taking a therapy. But if you are able to bear a therapy, please consider it. Because when we are sick, when our body parts like nose, ears, legs, stomach mostly, जब सिक होता है तो हम लोग जाते हैं ना डॉक्टर के पास. तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारा ब्रेन, हमारा दिल भी खुश नहीं होता है, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान होता है. सो दैट टाइम यू ऑल्सो शुड टेक थेरेपी. इफ़ यू कैन बेयर इट, वेल एंड गुड. इफ़ यू कैन नॉट बेयर इट, जस्ट मेडिटेट एंड डू journaling. It helps a lot. I'm telling you, I am making this video after only giving it, like after only doing this for like 3 to 4 days. It really helps. It really helps you to calm down. So do it. And yeah, so thank you so much. बहुत ज़्यादा बकली मतलब बक कर लिया मैंने, और I'm sorry for that. And if you are watching this video इतना तक, मतलब अभी भी अगर आप मेरे साथ हो and you are watching this video, you don't know, you are a beautiful stranger and I love you. I love you a lot.
thank you so much for watching this, and thank you so much for watching my channel, माई लैवेंडर म्यूज़। और मैं कुछ दिन पहले ही मनाली गई थी और उसका व्लॉग मैं अपलोड कर रही हूँ। इफ़ यू डोंट नो मी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू आप अगर वो सारे वीडियो नहीं देखे होंगे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। प्लीज़ गो एंड watch, and if you really like me and like my video, please like and subscribe to my channel, and it will mean a lot, and it will motivate me a lot to make this type of content. And I tried a really new thing that I thought I should. So yeah, thank you.